नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से मस्जिदों के इमामों को सैलरी देने का मामला सामने आया है, उसके बाद अलग तरीके का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। आलम ऐसा है कि केजरीवाल जी का इस मंदिर में घुसना मना है, ऐसा एमसीडी चुनाव के बीच दिल्ली के कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल महाठग है। उन्होंने अपने गुरु को भी जो है ठग लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि केजरीवाल को लेकर आखिर क्या पोस्टर लगाए गए। बता दें आपको, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने अपने कार्यकर्ताओं समेत सभी हिंदुओं से ये अपील की है कि मंदिरों में आप विधायकों, पार्षद और पदाधिकारियों का प्रवेश तब तक बंद करने का प्रयास करें जब तक मंदिरों के पुजारियों को भी मस्जिदों के इमामों की भांति मासिक वेतन देने की घोषणा दिल्ली सरकार जो है नहीं करती। फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी आरंभ से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। मंदिरों के पुजारियों के साथ सौतेला व्यवहार करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। देश की सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेकर दिल्ली सरकार की भेदभावपूर्ण नीति पर रोक लगानी चाहिए। गोयल ने ये कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त पहले ही अपने आदेश में सभी धर्मों संप्रदायों से एक सा व्यवहार करने को कह चुका है। केजरीवाल सरकार टैक्स भरने वालों के खून पसीने की कमाई इमामों और वक्फ बोर्ड पर खर्च कर देते हैं, जबकि इसका देश अथवा राज्य के विकास में लेश मात्र भी योगदान नहीं है। इसके विपरीत वक्फ बोर्ड पर भारी मात्रा में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। गोयल ने यह भी कहा कि नफरत की राजनीति फैलाने के आधारहीन आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल स्वयं सांप्रदायिकता का खेल खेलते हैं और आरोप दूसरों पर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पोस्टर जारी जो है किया गया है, जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिली है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है दिल्ली के एमसीडी चुनाव के अंतर्गत भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने केजरीवाल को शिकारी बताकर दिल्ली वासियों से सावधान रहने की भी अपील की। वार्ड नंबर 56 के शालीमार बाग और वार्ड नंबर 54 के रोहिणी डी में चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो केजरीवाल ने अपने गुरु यानी अन्ना हजारे को ही नहीं छोड़ा, उन्हें ही धोखा दिया। अरविंद केजरीवाल अपने गुरु को ही धोखा दे दिया, बच्चों की झूठी कसम खा गए, कुमार विश्वास जैसे मित्रों को भी धोखा दे गए। केजरीवाल दिल्ली को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। सीएम ने कहा, एमसीडी में भाजपा की वापसी के साथ ही दिल्ली में फैक्ट्री लाइसेंस बंद किए गए। सीएम शिवराज ने कहा कि भाजपा सरकार में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। एमसीडी में भाजपा ने अनेकों विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर देश के खिलाफ नारेबाजी में हिस्सा लेते हैं। केजरीवाल फ्री की बात करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव में जनता को केजरीवाल के झूठे वादों का जवाब देना होगा। सीएम शिवराज ने कहा कि केजरीवाल तो करप्शन वॉल और करप्शन किंग हो गए हैं। उनका एक मंत्री जेल में मसाज करा रहा है, एक मंत्री मसाज कराकर जेल जाने की तैयारी कर रहा है। केजरीवाल को मिलना चाहिए धोखा रत्न। बता दें आपको कि सीएम शिवराज ने कहा कि केजरीवाल को धोखा रत्न दिया जाना चाहिए और मनीष सिसोदिया को शराब रत्न, क्योंकि दिल्ली में कुछ मिले या ना मिले लेकिन शराब जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा, सत्येंद्र जैन को घोटाला और मसाज रत्न, अमानतुल्लाह खान को करप्शन रत्न मिलना चाहिए। एक आपके नेता है ताहिर हुसैन, जो कि उन्हें दंगा रत्न मिलना चाहिए। दुनिया का एक बड़ा ठग सुकेश कह रहा है, हम तो ठग है ही, या केजरीवाल तो महाठग है। 2014 के बाद जो है परिदृश्य बदल चुका है, ऐसा उनका कहना है। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की जमकर तारीफ की। सीएम ने ये कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है। 2014 के पहले हमें पिद्दी पिद्दी से देश डराने का प्रयास करते थे, लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। कोरोना काल के समय की परिस्थितियों को याद करते हुए उन्होंने कहा, कोविड काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला और कोविड रोधी वैक्सीन से लेकर इलाज और राशन तक की व्यवस्था की। आज भारत तेज गति से विकास कर रहा है। दिल्ली नगर निगम में भाजपा ने जनता की सुविधाओं के अनुसार कार्य किए हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा के प्रत्याशियों को एमसीडी चुनाव से भारी बहुमत से जिताएं। दिल्ली नगर निगम में विकास की रफ्तार को और ज्यादा गति देने का काम कर। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त अरविंद केजरीवाल के जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से इमामों को सैलरी देने की बात सामने आई, उसे लेकर अलग ही तरह से आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जो पोस्टर है वो पोस्टर भी लिखा गया है। उन्होंने पोस्टर में लिखा है, जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आप हर महीने मस्जिद के मौलवियों और जो है मौजीन को 42,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, वैसे ही हमारे मंदिर के पुजारी और सहयोगी को भी हर महीने तनख्वाह दो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। नीचे उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में, ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट शब्दों में, बड़े शब्दों में लिखा है, तब तक केजरीवाल जी का यहाँ आप पार्टी के किसी भी नेता का इस मंदिर में घुसना मना है। निवेदक शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी तातारपुर गाँव। और इस तरीके से हर जगह ही जो है ये पोस्टर्स देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर ये कहा गया है कि आप जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, आप वक्फ बोर्ड को एक साल में 61 करोड़ के आसपास दे देते हैं और सारी चीजें कर देते हैं। तो अब ऐसे में ये जो मुद्दा है इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है। ये जो मामला है इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप इस तरीके से आप पैसे लेते हैं, पैसे लेकर आप डाल देते हैं, पैसे लेकर आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और उसका जो है वक्फ बोर्ड को आप देते हैं पैसे, जो दिल्ली की जनता है उनके पैसे लेकर आप 42,000 सैलरी इमामों को दे रहे हैं। तो पंडितों के लिए फैसिलिटीज क्यों नहीं है? क्योंकि जो टैक्स देते हैं वो कास्ट बेसिस पे टैक्स देते नहीं है कि हिंदू इतने देंगे, मुस्लिम इतने देंगे, क्रिश्चियन इतने देंगे, जो है बाकी समुदाय के लोग इतने देंगे। टैक्स जब सबके लिए बराबर है, टैक्स जब सबको ही पे कर रहे हैं, तो फिर एक समुदाय के लोगों के लिए सैलरी का प्रावधान और दूसरे को कुछ नहीं, ऐसा क्यों? जब अगर इमामों को सैलरी मिल रही है तो उसके लिए पंडितों को भी मिलनी चाहिए, पादरी को भी मिलनी चाहिए, फादर्स को भी मिलनी चाहिए, मतलब सबको मिलनी चाहिए, बराबर का हिसाब होना चाहिए। और यही कारण है कि अब मंदिरों के बाहर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है इस तरीके के पोस्टर लगा रहे हैं कि मंदिर में आपका प्रवेश बंद है जब तक कि आप मंदिर के पंडितों के लिए भी हर महीने की सैलरी का इंतजाम नहीं कर देते हैं। तो साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया। वहीं आपको बता दें कि ये जो है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ता जो है उन्होंने अपील की है लोगों से, उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि मंदिर के अंदर आप विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता, पदाधिकारी का जो प्रवेश है उसे आप बंद कर दें, और तब तक के लिए बंद कर दे जब तक कि वो भी पुजारियों के लिए भी हर महीने मासिक वेतन की घोषणा नहीं कर देते। यही नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है राष्ट्रवादी शिवसेना राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो आरंभ से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मंदिरों में पुजारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो आप देख सकते हैं एक तरफ ये आक्रोश है इनमें, जैसे वो अपनी तरफ से पोस्टर के जरिए दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि केजरीवाल शिवराज जो है वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बहुत बड़े महाठग हैं। उन्होंने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, बच्चों की गलत कसम खाई उन्होंने, और दिल्ली वासियों से केजरीवाल से बच के रहने की भी उन्होंने अपील की। ये पूरा मामला क्या था हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि क्या कह रहे हैं सीएम शिवराज, किस तरीके से लोग अपना आक्रोश केजरीवाल के प्रति व्यक्त कर रहे हैं, पोस्टर में क्या लिखा था। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।